जय श्री हरि। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विधान है, क्योंकि वे ही धर्म और भक्ति के आधार माने जाते हैं। महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी आती है। यह व्रत केवल उपवास का ही रूप नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और भक्ति की गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत करने का महत्व बताते हुए कहा था कि एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों और दानों के बराबर पुण्य देता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल व्यक्ति का जीवन सफल होता है, बल्कि पितरों की आत्मा को शांति और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि कब है अजा एकादशी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि संपदा बनी रहती है और जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन खुशहाल बना रहता है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया था। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान कर पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि की विधिवत पूजा की जाती है। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखा जाता है और रात में जागरण और भजन कीर्तन किया जाता है। आज हम आपको इस पुण्य तिथि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नियम और महत्व की जानकारी देंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। एक दिन पहले सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और एकादशी तिथि 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:23 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 19 अगस्त मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक। इसके अलावा भी आप सुबह 6:08 तक पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:57 से रात 8:02 तक की जाएगी और इस बार एकादशी व्रत के दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि अगले दिन
20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को यानी जिस दिन अजा एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस बार अजा एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना होगा। श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज से बना भोजन भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन संकल्प लेकर पूजा पाठ करके व्रत का आरंभ करें। कथा श्रवण करें, मंत्र जाप करें, समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें। शाम के समय पूजा कर मंत्र जाप या कथा श्रवण करें और अगले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर भगवान को तुलसी के पत्ते रखकर पंचामृत या सात्विक भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन किए गए दान से पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इस दिन आप तिलों का दान या वस्त्र का दान कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री हरि।